हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। जैसा कि मैंने कहा था कि आज 1 जनवरी के दिन मैं बहुत सारा काम करना चाहती हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे ही ध्यान आया कि चलो ये ईयर क्या न्यूज़ लेके आ रहा है हमारे लिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने काम कर रही हूँ उनको मैं ज़रूर कर लूँ सबको। ठीक है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है। जिस दिन भी आप साल के किसी भी दिन पे अगर इस चीज़ को ठान ले कि हमने आज से काम बहुत ज़्यादा करना है, उसी दिन से आप ज़्यादा करने लगते हैं। लेकिन एक बहाना चाहिए होता है ना, तो वो 1 जनवरी वो बहाना होता है। ठीक है, आप 15 जनवरी को भी करेंगे, 15 अगस्त को भी करेंगे, कभी भी करेंगे, अपने बर्थडे वाले दिन करेंगे तो भी होगा। तो बस ऐसा मन में था कि आज बहुत सारा काम करना है। ठीक है, मैंने चैनल पे आज बहुत सारी वीडियोस भी डाली हैं। तो ये वीडियो आपको वैसे 2 तारीख को मिलेगी लगभग। ठीक है, तो मैं ये आज ये रीडिंग कर रही हूँ कि ये 2021 जो ईयर आ रहा है वो आपके लिए क्या न्यूज़ लेकर आ रहा है। इस ईयर में आपको क्या न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके आपको अपने एंजल्स को याद करना है, या जिसे आप बहुत मानते हैं उसे याद करना है। आपको ऐसा लगता है कि ये वो कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई सोल भी हो सकती है, गार्डियन एंजल हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, एनर्जी हो सकती है, ब्रह्मांड हो सकता है, ओम अपने थर्ड आई में बना सकते हैं, एंजल्स गैब्रियल से प्रेयर कर सकते हैं क्योंकि वो हमें मैसेजेस देते हैं। तो आपको क्या करना है कि उनको याद करके उसके बाद 1 से लेके 10 तक, क्योंकि मैं 10 कार्ड्स निकालूंगी और कोई यहाँ पर आपको टाइम स्लैम भी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग हो गई है। सिर्फ टू द पॉइंट रीडिंग हो गई है कि आपको किस तरह की न्यूज़ मिल सकती है। ओके, तो क्या करना है, सिर्फ 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग अपने मन में फास्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके। और जिस नंबर पे आप अटक जाते हैं, या जिस नंबर पे आप अटक जाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस नंबर में मुझे बहुत हैवीनेस लगा या बहुत हल्कापन लगा, बहुत अच्छा लगा, रोना आ गया किसी पे, जिस नंबर पे आपको धीरे धीरे भी कर सकते हैं 1 2, वो आपको अपना देखना है स्पीड। वीडियो को स्टॉप कर लेना और फिर करना। और अगर फिर तो वो नंबर आपको सिलेक्ट करना। और मान लीजिए आप 1 से 10 तक में नहीं रुकते हैं, तो इस चीज़ को 3 बार ट्राई कीजिए। ठीक है, और 3 बार में भी नहीं रुक पाते, कुछ नहीं फील होता, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और मैं आप सबकी ब्लेसिंग चाहती हूँ, क्योंकि ये पहले मैंने एक बार टैरो कार्ड्स क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैंने ये एक रीडिंग की थी। वो सिर्फ इसलिए की थी ताकि आप मेरी एबिलिटी को चेक कर सकें। तो अभी से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। अगर मुझे अच्छा लगा या एंजल्स की गाइडेंस आई तो मैं इसे मंथली या वीकली भी रखूँगी पीके कार्ड रीडिंग। तो आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए कि ये जो काम मैं शुरू कर रही हूँ उसमें भी आप सबका प्यार मुझे मिले। थैंक यू एवरीवन। तो मैं अभी अपने कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके और अपना नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा। आपको शायद डिस्टर्बेंस, एक मैं रोक ही देती हूँ वीडियो को। ओके, मैंने 10 कार्ड्स निकाले हैं। सॉरी, मैं आपको शफलिंग करते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा अभी सेटअप वैसा नहीं है और मैं किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करती हूँ कि मैं ऐसा सेटअप करूँ उसके बाद मैं ये काम शुरू करूँगी। मेरे दिमाग में जैसे आता है मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, अगर मुझे इस चीज़ को आगे कैरी करना होगा, ऐसी गाइडेंस आती है तो मैं अपना सेटअप उस हिसाब से कर लूँगी। तो मैंने ये 10 कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन जब मैं शफ़ल कर रही थी तो कार्ड फ्लिप होके आ रहे थे। मेरा ये मेथड है, जब मैं कार्ड को शफ़ल करती हूँ तो वो फ्लिप होके आते हैं वो, या फिर दूसरा होता है कि इस तरह से स्प्रेड लगाकर फिर उसमें से निकालते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे किसी ने ना कमेंट में ये भी पूछा था कि क्या आप स्प्रेड करना भी सिखाएंगे कार्ड्स को, कि स्प्रेड। तो लेट्स सी, अभी आप वो प्रैक्टिस कीजिए डेली की। जैसे कि होता है कि आपके डेली के क्वेश्चन आंसर सही आने लगे। टैरो क्लासेस अगर अपनी चैनल पर नहीं देखी तो टैरो क्लासेस मेरी फ्री है, हर कार्ड के बारे में डिटेल में बताया है, वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं लिंक। तो मैं एक स्प्रेड का भी बना के वीडियो डाल दूँगी क्योंकि रिक्वेस्ट आया है तो मैं वो बना दूँगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा 10-15 दिन रुक के, क्योंकि ये मंथ मेरा थोड़ा हैवी है। ओके, हैवी नहीं है, बिजी है और इंजॉयबल है, क्योंकि काम होता है तो और भी इंजॉय होता है। तो जब मैं फ्लिप कर रही थी तो इसमें से एक कार्ड और भी निकला, तो 11 कार्ड निकले, तो वो मेरा अंदर रखने का मन नहीं किया। तो ये हो सकता है उनके लिए हो जिनका 3 बार में भी नहीं निकलता।
अ, तो अगर फिर भी अगर आपका जैसे 3 बार में भी नहीं निकलता तो 11 नंबर के लिए भी अपने मन में पूछिए कि यस आता है तो देखिए, नहीं तो नहीं देखिए, ठीक है। सॉरी, अब हम देखते हैं। अब ये जो कार्ड फ्लिप होगा भी हम स्प्रेड करेंगे और फिर इनको हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी 1 नंबर कार्ड आएगा हम उसको लेंगे, ठीक है। ये 10 ही कार्ड है, तो 1 नंबर कार्ड जो है हमारा होगा, आप लोगों ने आई थिंक सोच लिया होगा। तो 1 नंबर कार्ड, तो जिन लोगों ने 1 नंबर कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई ऑफ़र आ रहा है। अब वो ऑफ़र जॉब का भी हो सकता है और रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। कब का कार्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली रिलेशनशिप का हो सकता है कि आपको मैरिज की न्यूज़ नहीं है इसमें। देखिए, मैरिज की न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक प्रपोज़ल है। मे बी ये हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज़ करे, या फिर ये हो सकता है कि जैसे अगर आपका फैमिली के थ्रू चल रहा है, अरेंज मैरिज का चल रहा है, तो जो है कि कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो इस बार में, मतलब जो ऑफ़र आएगा ना वो पक्का वाला ऑफ़र होगा। मतलब जैसे नवंबर दिसंबर में आया ऑफ़र, तो या फिर अभी जनवरी फरवरी में भी आया, तो भी इस साल की मैरिज का नहीं होगा, लेकिन वो प्रपोज़ल पक्का होगा। तो उससे मैरिज हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो, लेकिन प्रपोज़ल आएगा और बात चलने में या वो सब होने में हो सकता है। प्रपोज़ल जो है ये ऑफ़र का ही लग रहा है। एक बार हम देखते हैं कि हो सकता है बिज़नेस का प्रपोज़ल भी हो, तो एक बार इसको फिर से हम ध्यान से देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। मैरिज के लिए तो है ही। जी, ये रिलेशनशिप के लिए ही है। अब मे बी ये फ्रेंडशिप का भी हो सकता है कि कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हो, जैसे कि आप किसी को से बात करना चाहते हो, या फिर आपका कोई जो रिलेशनशिप पहले से कुछ बिगड़ा हुआ है। सिर्फ ये रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं है कि जो रिलेशनशिप्स में दरार आ जाती है, मतलब कि बहुत टाइम से कोई नाराज़ है, किसी के साथ आपकी कोई पुटी हुई है, उस तरह का है। अगर वो है तो उस तरह के हो सकता है कि आपका कोई वो पर्सन आपको मनाने के लिए आए, ठीक है, आपको मनाए, आपके साथ क्लैरिफाई करे, चीज़ों को मनाए। तो ये रिलेशनशिप के लिए भी, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है और दूसरे के लिए भी हो सकता है। कि एक तो रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ये है कि आपके लिए रिश्ता आ सकता है। अब वो आपका लव मैरिज का भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, ऑफ़र आ सकता है, पर मैरिज इस साल का नहीं है। और नॉन रोमांटिक के लिए ये है कि आपका कुछ भी, मे बी ये भी हो सकता है कि जैसे आपका बहुत पुराना फ्रेंड था, भले दरार नहीं है लेकिन बहुत पुराना फ्रेंड आपका कोई, जैसे कॉलेज टाइम का होता है, स्कूल टाइम के होते हैं, तो अचानक से आपके साथ उसको वो मिलना हो सकता है। इस तरह की ये चीज़ 1 नंबर कार्ड में हो सकती है। पहला मैरिज के लिए भी हो सकता है, दूसरा प्रपोज़ल ये हो सकता है कि किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, काफ़ी टाइम से गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, तो वो आपको मनाने के उससे आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि आपका बहुत पहले से बिछड़ा हुआ कोई भी फ्रेंड वो आपसे मिलने के हो सकती है। तो ये कार्ड है इसका। तो ये कार्ड किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं होता है, इन चीज़ों को भूल के मैं सिर्फ इसके अंदर मैसेज क्या मिल रहा है मुझे उस चीज़ को रीड करती हूँ, ठीक है। तो ये था 1 नंबर का कार्ड। अब हम देखते हैं 2 नंबर के लिए हमें कौन सा कार्ड गाइड आता है। टू नंबर का कार्ड, 2 नंबर का कार्ड क्या कह रहे हैं कि क्या आपको न्यूज़ मिल सकती है। लेट मी रीड।
आर्ट वर्क, आपके लाइफ में कुछ आर्ट वर्क आ सकता है। आर्ट वर्क मतलब कि कुछ जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ में बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करना आ रहा है आपको, या फिर जैसे आपका कुछ कोई आपकी कला थी आपके अंदर, आपने अपने काम की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से या किसी वजह से उस चीज़ को छोड़ दिया था, अपने किसी आर्ट वर्क को, या फिर आपने किस जैसे कि ये स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते थे, ये सब करते थे, लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से, लाइफ की डिस्टर्बेंस की वजह से वो छूट गई। तो यानी कि अब आपको अर्थली सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ में बैलेंस करना आएगा। या फिर आप जैसे ड्राइंग वगैरह करते थे या कुछ ऐसा कुछ आर्ट वर्क करते थे, वो आपका छूट गया इस लाइफ की अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आएगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बिजीनेस की वजह से, ध्यान दीजिए इस बात पे, बिजीनेस की वजह से छूटी है, फैमिली की वजह से, काम जॉब की वजह से, किसी भी वजह से आपकी कोई चीज़ अगर वो छूटी है तो आपको उसमें और इसमें बैलेंस करना आ जाएगा। कोई और रीज़न से अगर छूटी है तो उसका नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर बैलेंस करना आएगा उस चीज़ को, और आप उस चीज़ को भी अपनी लाइफ में ढाल सकेंगे। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपका एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए मूवीज़ वगैरह देखते थे, एंटरटेनमेंट करते थे, अपने लिए टाइम निकालते थे किसी भी तरह से, फ्रेंड से बातें करने का या कोई भी टाइम निकालते थे, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से वो छूट गया है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। यानी कि आपके मन की चीज़ जो आपकी बिजीनेस की वजह से छूटी है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकती है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जब हमारे मन की चीज़ वापस आती है हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस वापस आती है। तो आप सबकी लाइफ में ये चीज़ वापस आ सकती है। एक चीज़ को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें क्लियर मेरे को मैसेज यही मिल रहा है कि जो चीज़ मजबूरी में, बिजीनेस की वजह से या किसी मजबूरी में, ठीक है, छोड़ी गई है, वो चीज़ को इस चीज़ के साथ बैलेंस करना आएगा और वो चीज़ लाइफ में वापस आएगी और आप शाइन भी करेंगे। तो ये था 2 नंबर। अब हम देखते हैं कि 3 नंबर क्या आता है। 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर मेरे ना कैमरे की भी सेटिंग गड़बड़ हो गई है, ये बार बार कट भी रहा है। आई थिंक बैटरी लो है इसलिए हो रहा है ऐसा। ओके, 3 नंबर 3 नंबर क्या बोल रहा है? थ्री नंबर क्या बोल रहा है कि वैसे तो ये बैलेंस का कार्ड है, लेकिन 3 नंबर बोल रहा है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे इस साल में, आँखों पर पट्टी बांध के, यानी कि जैसे गांधारी ने लिए थे। आई मीन कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं हमारी लाइफ के कि जो हमें बिना सोचे समझे लेने पड़ते हैं, बिना सोचे समझे, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मन से रेडी नहीं हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि हम बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हो सकता है आपके लिए नहीं हो, लेकिन मन नहीं होता तो दिल पे पत्थर रख के करना, मतलब समझ लो, ठीक है। तो अज्ञानतावश या कुछ भी इस तरह से बिना रेडी के, बिना जहाँ उसको डिसाइड किए, मतलब मन से इच्छा ना होने पर भी भारी मन से उसका लेना पड़ सकता है डिसीज़न, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। रिज़ल्ट अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होगा। सही डिसीज़न लेंगे आप, लेकिन कई बार सही डिसीज़न भी हमें हैवी पड़ जाते हैं, मन से हैवी पड़ जाते हैं, लेने का मन नहीं होता, तो मन पे पत्थर रख कर हमको ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, तो इस तरह का डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है। किस मामले में? अब वो कोई भी मामला हो सकता है, ठीक है, वो तो फिर अब डिटेल रीडिंग करेंगे तब पता चल सकता है हमें, ठीक है। अब हमारा था एक बार हम ना इन कार्ड्स को
जो हमने अभी रीड किए हैं वो अलग रख लेते हैं, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी कि कौन से नंबर का कार्ड हमको करना है। 3 तक हो गए हमारे। अब हमको देखना है कि 4 नंबर का कार्ड क्या है। हाँ, 3 कार्ड हमारे हो गए। अब हमारा है 4 नंबर का कार्ड। तो अभी कुछ कमियां दिख रही होंगी आपको इसमें, तो अगर मैंने कैरी किया तो वो चीज़ें सब निकल जाएंगी। देखते हैं फिर बाकी मैं ये सेटअप और इन सब चीज़ पे इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ। परफेक्शन को ट्राई करती हूँ। परफेक्शन को मुझे अपने आप आता है, भगवान की कृपा होती है जब। तो हम देखते हैं 4 नंबर का कार्ड कौन सा होगा। ये वाला। देखिए, पहले भी ब्लाइंडनेस का कार्ड आया है, अभी फिर ब्लाइंडनेस का कार्ड आया है। धर्म संकट। देखिए, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये कार्ड रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मायूस हो जाएं या वो हो जाएं। कार्ड रीडिंग जो अभी हो रही है ना, वो कार्ड रीडिंग क्या है कि अभी जो एनर्जी रीड कर रही है वो है। अगर उसके बाद आप अपनी हीलिंग करते हैं या उस चीज़ के लिए आप जो है हीलिंग करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो वो चीज़ें बदल भी सकती हैं, है ना, मतलब इम्प्रूव हो सकती है। अभी की एनर्जी के हिसाब से ये चीज़ है। तो कोई भी डिसीज़न आपको इन रीडिंग के हिसाब से नहीं लेना। ये रीडिंग किस लिए होती है कि आप उस चीज़ को संभाल सकें, अपने आप को संभाल सकें, ठीक है। तो इसमें भी जैसा कि पहले वाले कार्ड में आया था कि आपको डिसीजंस ऐसे लेने पड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या थे कि इस तरह के डिसीजंस थे कि आपको मन भारी करके करने पड़ेंगे, लेकिन जो ज़रूरी होते हैं लाइफ में, जैसा कि मैंने बताया बच्चे को पढ़ने भेजना, कोई ट्रांसफ़र होना, आप ट्रांसफ़र होना नहीं चाहते लेकिन आपको होना पड़ रहा है। इस तरह के डिसीज़न जो हमारी क्रिएटिविटी के लिए, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हमारी ट्रांसफ़र हो गई, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह का डिसीज़न कुछ था जिससे हमें फ़ायदा होना था, जो लाइफ का एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है कि इस तरह की आपको न्यूज़ मिल सकती है जिसमें आपके हाथ और आंखें बंधी हुई हैं, यानी कि आप उस चीज़ को क्लियर भी नहीं देख पा रहे होंगे और आपके हाथ बंधे होंगे, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे होंगे। कुछ कर नहीं पा रहे होंगे इन द सेंस कि आप अभी लाइफ में उसको फिज़िकली कुछ नहीं कर पा रहे उसके लिए, जैसे कि, लेकिन स्पिरिचुअल वे में आपको सब रास्ते मिलते हैं, ठीक है। अभी से अगर आपके को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है मेरे लिए हो ऐसी सिचुएशन, तो अभी से उस चीज़ को हीलिंग कीजिए। और हो सकता है कि मेरे को ये गाइडेंस इसीलिए आया हो कि आप लोगों को आगे के लिए गाइड हो आप, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपके हाथ पैर बंधे हों, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करूं मैं। अब ये चीज़ आपके बिजनेस में भी हो सकती है, फाइनेंस में भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड है स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये हर उसमें आता है, थोड़ा नेगेटिव कार्ड होता है ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि आपको समझ ही ना आए कि क्या करना है, समझ नहीं आए इन द सेंस कि कर ही नहीं पाए, समझ आ रहा हो लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो, हाथ पैर बंधे हुए फील होते हैं ना कभी कभी हमें कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कर भी सकती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। इस तरह की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। तो उसके लिए फिर आपको अपने आँखों पे पट्टी बांध लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि अभी से आप उस चीज़ के लिए प्रेयर कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो डरना नहीं है इससे, लेकिन इसके लिए थैंक यू करना है फिर आपको कि हाँ एंजल्स थैंक यू, आपने मुझे पहले से आगाह किया। तो जिस चीज़ की तरफ आपका इशारा है उसे हील करें, इस तरह की प्रेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा है 5 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड, हाँ 5 नंबर का कार्ड। आपकी लाइफ में बहुत 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 बड़ा चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, और आपकी लाइफ में चेंज आएगा। देखिए डेथ लिखा है, इसका मतलब ये डेथ का कार्ड नहीं है, ये अंत
ही आराम है जो बात कहते हैं ना, वो है ये। डेथ का कार्ड नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यानी कि जैसे कि एक जागृति आ जाती है ना इंसान में, उस टाइप का कार्ड है ये, कि भी आपके अंदर जैसे स्पिरिचुअलिटी की जागृति आ जाएगी, या आपके लाइफ पर्पस की जागृति आ जाएगी, या फिर आपके जो जीवन है उसमें रिलेशनशिप में लेके जागृति आ जाएगी। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ, मतलब जो लाइफ आपकी चल रही है उससे आपकी लाइफ में 50% चेंज आ जाएगा। आपको फील भी होगा कि ये एकदम से चेंज मेरी लाइफ में कैसे आ गया है, और अच्छा चेंज होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अच्छे वाला है कि आपकी लाइफ में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अच्छे अब जैसे होता है कि सेवा भाव एकदम से जाग जाना, लोगों की सेवा करने लग जाना, तो वो चीज़ जो एक तो होता है कि हम ऐसे ही चेंज के लिए करते हैं, चलो मन में भावना आ गई, चलो आज दान कर दें, वो कर दें। लेकिन एक होता है ना जिसके बाद एकदम ऐसा लग ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको, कि आज सुबह ही मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि अभी 6-7 साल से जब भी मेरा बर्थडे आता है या फिर मैं ये न्यू ईयर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर लिया लाइफ में। नहीं तो इससे पहले मेरे को हर बर्थडे पे, हर न्यू ईयर पे, हर एक चीज़ पे ऐसा लगता था कि 1 साल और चला गया, मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, मैं कुछ किया ही नहीं, जीवन में आई और मर जाऊंगी, ऐसे ही कुछ नहीं किया मैंने अपनी ज़िंदगी में, क्या करने आई थी मैं। इस तरह के क्वेश्चंस में दिमाग में आते थे कि 1 साल और चला गया, 1 साल और चला गया। लेकिन अब जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर लिया लाइफ में। तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरह का चेंज जो है कि लाइफ सक्सेस लगने लगेगी, इस तरह का चेंज आपकी लाइफ में इस साल में आ सकता है। अब हमारे हो गए 5 कार्ड हो गए, अब हमारा है 6 कार्ड। 6 नंबर का कार्ड ये मैंने ऐसे ही उठा लिया। तो अब देखते हैं 6 नंबर में कौन सा कार्ड आता है। सिक्स नंबर का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। ये बता रहा है कि कुछ आप अपनी पास्ट लाइफ से कट कर कर फेंक देंगे। देखिए, पास्ट लाइफ से कट कर कर फेंक देंगे, यानी कि कुछ पास्ट इस जन्म का या पिछले जन्मों का या कुछ भी हो सकता है वो है, अगर वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उसको आप कट करके फेंक देंगे। यानी आपका कुछ पास्ट का इश्यू चला आ रहा है, कोई रिलेशन ऐसा है, कोई बिजनेस डील ऐसी है, कोई गलती ऐसी है जीवन की है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो चीज़ आपकी इस साल कट कर आपसे दूर हो जाएगी और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। देखिए, एक पैर आगे ही है इसका और आगे आगे ज़्यादा क्लाउड है, तो वो आप बिल्कुल एक्शन के मूड में है ना, तो कि पास्ट की कोई चीज़ पीछे देख रहा है कि आओ अब, मतलब इसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि ये बोल रहा है कि आओ अब कैसे, आओ मेरे सामने देखो मैं तुम्हें कैसे आते हो, इस तरह की चीज़। तो उस चीज़ को एक इंसान जो इस चीज़ को सहन करके एकदम से एक्टिव होकर ना, अब बत करके दिखाओ, मैं अब बताऊँगा तुम्हें, इस तरह की चीज़ जो होती है ना, कि ये पास्ट की कोई भी चीज़ को अभी कट करके फेंक देने वाला है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ फिर से अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह से पहले मेरे दिमाग में पास्ट की बहुत सारी बातें घूमती रहती थी दिमाग में, लेकिन जब से हीलिंग करने लगे तो वो पास्ट की जो पेनफुल मेमोरीज वो ख़त्म हो गई हैं। तो वो क्या है कि इस तरह से, क्योंकि जो पास्ट परेशान करता है, दुख देता है, वो आगे कुछ करने नहीं देता। अगर आप पूरा दिन ही दुख में हैं तो आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा ना, और किसी चीज़ पे विश्वास भी करने का मन नहीं करेगा। तो वो चीज़ आपकी लाइफ से हट जाएगी और आपको आगे बढ़ने में जो बंधन पीछे के हैं वो सब कट हो जाएंगे इस बार, इस साल में। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड। अब हमारा है 7 नंबर का कार्ड।
7 नंबर का कार्ड हमारा है 7। इस कार्ड ने तो आ जाना ही था, ये कार्ड पहले भी बहुत बार गिरा। 7 नंबर का कार्ड, देखिए इस कार्ड में क्या पता चल रहा है। एक तो ये पता चल रहा है कि शायद आप या तो पेट लेंगे, ठीक है, या फिर आप की लाइफ में एनिमल स्पिरिट आएगा, ठीक है। और नहीं, एक पैसेज बहुत गहरा भी है इसमें। ये 7 नंबर का कार्ड है। थोड़ा सा ना यहाँ पर इस तरह की फीलिंग दिख रही है कि आपको इस तरह का कुछ इंसिडेंट्स या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको लोग क्या कहेंगे का डर आए। इसे मैं एक्सप्लेन करूँ तो चलिए एक बार और से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। लोगों का इन्वॉल्वमेंट जैसा कि रहेगा, देखिए कुछ ऐसा डिसीज़न या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होना कि लोगों की चिंता हो जाए कि लोग क्या कहेंगे। और ये जहाँ तक मुझे तो यही लग रहा है कि बैड उसमें ही होगा। एक होता है ना अच्छे में, फेम में, एक फेम नहीं लग रहा है मुझे। चलिए हम इसको, वैसे तो मुझे किसी कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कार्ड लेने का फील नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए हम एक कार्ड निकाल के देखते हैं कि ये अच्छे में है कि बुरे में है, कि हमें लोगों की चिंता क्यों होगी। लोगों की चिंता जैसा कि कई लोग क्या बहुत चिंता करते हैं लोगों की, तो आपकी लाइफ में अभी तक शायद ये ना हो, तो अब होने वाला है ऐसा कुछ कि आपको लोगों की चिंता रहेगी। मैं अभी शफल नहीं कर सकती। देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे तो वो दिख रहा है कि दोनों मिक्स आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का कार्ड है जो मैंने अभी निकाला। तो लोग क्या कहेंगे या इस टाइप की कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है आपको, या फिर जैसे कि एज ओवर होने के बाद होता है या कुछ ऐसा कुछ, या फिर अनमेरिड उसमें जैसे कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी का भी हो सकता है। क्योंकि ये जो हमारा हाई प्रेस्टिस का कार्ड होता है, ये एक तो ये है कि प्रेगनेंसी का कार्ड होता है, और दूसरा होता है ये देखिए, ये जैसे कि ताज इसके ऊपर बैठी है, तो एक फेम का भी कार्ड है। ये तो दोनों ही आ गए, जब हमने निकाला तो और भी कन्फ्यूज़न आ गया बीच में। तो फेम का भी हो सकता है। अभी आप अपनी सिचुएशन पे देख सकते हैं, हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको फेम मिल सकता है, तो इसका मतलब आपको फेम मिलेगा और लोग आपकी बातें करेंगे, आपके बारे में अच्छा बात करेंगे, और वो सब है। और आई थिंक ये कर्मास पे भी डिपेंड हो सकता है कि दोनों तरह की न्यूज़ आ रही है, तो आपको थोड़ा सा संभल के भी चलना चाहिए और उस चीज़ को भी ध्यान रखना। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनकी कंडीशन दोनों हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और ये ऐसा अच्छा काम भी कोई कर रहे हो जिसमें फेम आ जाए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें हो सकती है। तो यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, अच्छा या बुरा, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड आएगा। अब हम देखते हैं कि 8 नंबर का कार्ड कौन सा लेंगे हम। चलिए ये अलग सा दिख रहा है, इसको ले लेते हैं हम। 8 नंबर का कार्ड, 8 नंबर क्या बोलते हैं, 8 नंबर में आपको यूनिवर्सल कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ अनाउंसमेंट आपके बारे में हो सकती है। यूनिवर्सल हेल्प तो जिस चीज़ में आपका बिलीव नहीं है, वो बिलीव आपका एकदम बढ़ जाएगा। मतलब उस चीज़ में आपके का कन्वर्सेशन होने लगेगा और आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी और आप उसको यस बोलेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है।
तो ये तो मुझे लगता है अभी तक में सबसे अच्छा कार्ड यही है। ठीक है, तो ये चीज़, अगर ये चीज़ हो जाती है ना लाइफ में, तो लाइफ अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। एक वो ट्रांसफॉर्म वाले कार्ड में भी मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई थी, बिल्कुल एकदम लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जीने का मकसद जो होता है ना वो पूरा हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड है कि जिस चीज़ के लिए आप अंधविश्वास जिसको मान रहे हैं, जिस चीज़ को आप अंधविश्वास मान रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे कि आप मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको वो मूर्ति में एकदम से भगवान की अनुभूति होने लगेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जिसको आप नकार रहे हैं उसका बिलीव आप में आ जाएगा, उस चीज़ के साथ आपका कन्वर्सेशन चालू हो जाएगा, कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। तो जिस चीज़ को आप नकार रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको अंधविश्वास, पौराणिक चीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें फील कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा उस चीज़ को करता है, तो आपको उस चीज़ का एकदम जादू सा दिख जाएगा और आप उसको में बिलीव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में इस साल हो जाए। अब है 10 नंबर का कार्ड। तो 10 में अब हमारे 2 ही रह गए हैं। हम इसमें से 10 नंबर कौन सा, नहीं देखिए यही ऊपर आ रहा है, इसी को ले लेते हैं। 10 नंबर का कार्ड क्या कहता है? तो मुझे क्या इसके जो फेस वगैरह होते हैं उसकी फीलिंग, एक्सप्रेशन, आप देखिए सबके एक्सप्रेशन ना अलग अलग कहते हैं। आपको मैंने कार्ड्स की भी सीरीज़ दी थी, कार्ड सिखाए थे, तो यहाँ मैं साथ में एक आधा टिप भी दे रही हूँ कि जो सबकी फीलिंग्स होती है ना, जो जैसे मन में भाव चल रहे हैं उस तरह का फेस पे एक्सप्रेशन आ जाता है। तो मुझे एक ही कार्ड में हर पर्सन का, हर एक के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन दिखता है, तो मैं एक्सप्रेशन पे ज़्यादा जाती हूँ और चीज़ों की बजाय एक्सप्रेशन पे ज़्यादा जाती हूँ। देखिए इसमें तो गुड न्यूज़ ही आ रही है, और वो जैसे पहले कार्ड में आया था अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, वैसा नहीं, यहाँ प्रेगनेंसी का ही ये कार्ड है नहीं वैसे ये प्रेगनेंसी का, लेकिन मुझे वही चीज़ दिख रही है। ठीक है, प्रेगनेंसी है। अब ये प्रेगनेंसी मे भी आपकी हो, वो थोड़े कम चांस लग रहे हैं, लेकिन जैसे आपका बेटी के लिए होता है, कभी बेटे के लिए होता है, मतलब दादी बनने का ख्वाब, नानी बनने का ख्वाब, बुआ बनने का ख्वाब, इस तरह की जो चीज़ है ना, खुद के लिए मुझे 1-1.5% ही दिख रहा है ये कार्ड से। आई थिंक इस तरह के जो एक सीढ़ी चढ़ जाना जैसे कि होता है ना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरह की कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, तो ये उसी का ही दिख रहा है मुझे। तो कोई भी फैमिली में आपको इस तरह की कोई न्यूज़ मिल सकती। अब तो हमारा एक कार्ड ही बच गया है 11। अब इस कार्ड के लिए आपको देखना था कि ये आपके लिए है या नहीं, यस या नो मैंने बोला था करने के लिए आपको। ओके, ये कार्ड तो है लवर्स कार्ड है, यानी कि ये मैरिज का कार्ड है। तो मैरिज हो सकती है आपकी इस साल में। ठीक है, मैरिज हो सकती है ये इसका साल में। और एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे इसमें, मुझे थोड़ा सा एंजल पे कंसंट्रेट करना होगा। यस, इसमें देखिए ये जो लड़का है ये लड़की को देख रहा है और लड़की एंजल को देख रही है, यानी कि मैरिज अगर नहीं हुई है तो मैरिज का कार्ड है ये। और दूसरा ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं, मैरिड लाइफ ख़राब चल रही है, तो उसमें समझौता हो जाएगा। यानी कि अगर आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है या इस तरह का अलग होने का चल रहा है, या फिर आप नाराज़ होकर एक दूसरे से बैठे हैं कुछ है, तो वो पैचअप हो जाएगा। या होता है कभी कभी मन में कोई डाउट चल रहा होता है एक दूसरे के लिए, जो भी मनमुटाव किसी भी रीज़न से, वो ख़त्म हो जाएगा। और वो है देखिए यहाँ फीमेल एनर्जी एंजल को थैंक यू कर रही है इस चीज़ के लिए, और जो मेल है एनर्जी है वो फीमेल पे ध्यान दे रहा है, यानी कि उनके बीच का सब खत्म हो गया है और एंजल की ब्लेसिंग से, और वो उसको इस चीज़ के लिए थैंक यू कर रही है। तो अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज का कार्ड पहले दिख रहा था कि मैरिज है,
फिर मुझे लगा कि कोई और भी चीज़ है, तो वो जब मैंने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया तो ये चीज़ दिखी। और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड मैंने आपको बताया था कि अपने आप मतलब सोचा तो 10 का ही था, अनाउंसमेंट में मैंने 10 का ही किया था, तो ये निकल के आया है। तो ये चीज़ है, ये है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए ही, ठीक है। हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड वाइफ ही है दिख रहा है मुझे, मतलब अनमैरिड जो लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं उनके लिए नहीं है। या तो अगर अनमैरिड हैं तो मैरिज होगी, ठीक है, और जो अगर अनमैरिड की लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उससे रिलेटेड नहीं है ये, अनमैरिड की मैरिज होगी। अब वो मनमुटाव ख़त्म होकर मैरिज होगी या क्या होगा, लेकिन और उन्हीं दोनों की होगी ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप जो ये पर्सन देख रहा है जिसने ये कार्ड चुना है उसकी मैरिज होगी इस साल, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों के में कुछ चल रहा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग, और मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं ये रीडिंग को आगे लूँ या नहीं लूँ, और कैसा लगा आप लोगों को, आपको आपके क्वेश्चंस के कुछ जवाब मिले, कुछ सेटिस्फेक्शन आया या कुछ इस तरह का कुछ डाउट आया, तो प्लीज़ 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 मेरी हेल्प के लिए ये करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।